श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। दुर्गा पूजा का अर्थ है माँ दुर्गा की उनके 9 रूपों में पूजा करना। आज के सत्संग में हम दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दुर्गा के पहले 3 रूपों के बारे में जानेंगे। माता दुर्गा के पहले 3 रूपों के बारे में हम बात करेंगे। मैं बात करूंगा माँ के सिद्ध मंत्र के बारे में। मैं माँ की पूजा करने के लाभों के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए हम पहले भाग का परिचय देखते हैं। दुर्गा का अर्थ है वह परमात्मा जो बुरी चीज़ों का नाश करता है, जो अपने भक्त को सभी प्रकार के तांत्रिक और बुरे हमलों से बचाता है। आइए देखें कि हम इस सत्संग में किन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय हम लेंगे शैलपुत्री दुर्गा, ब्रह्मचारिणी दुर्गा और चंद्रघंटा दुर्गा कौन है, ये जानेंगे। दूसरा विषय हम देखेंगे कि सिद्ध दुर्गा मंत्र से माँ शैलपुत्री दुर्गा, माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा और माँ चंद्रघंटा दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे दुर्गा माता की पूजा के लाभ। आइए एक एक करके सभी विवरणों के बारे में जानें। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि शैलपुत्री दुर्गा माता कौन है। शैलपुत्री दुर्गा माता माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के राज्य में हुआ था, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। हम माता को देखते हैं कि वह बैल पर विराजमान है। वह अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है और अपने बाएं हाथ में कमल का फूल रखती है। नव दुर्गा में उनका प्रथम स्थान है। अपने पूर्व जन्म में वह दक्ष प्रजापति राज्य में थी। दक्ष प्रजापति उनके पिता थे। उसका नाम सती रखा गया। शिव के प्रति प्रेम के कारण सती ने शिव से विवाह कर लिया, लेकिन दक्ष इस शादी से खुश नहीं थे। एक दिन दक्ष ने अपने राज्य में महायज्ञ की व्यवस्था की। समारोह में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। दक्ष प्रजापति के अज्ञानी स्वभाव के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर स्वयं को नष्ट कर लिया था। इससे सारा राज्य नष्ट हो गया और वीरभद्र और भद्रकाली ने प्रजापति का सिर काट दिया था। अपने अगले जन्म में सती का जन्म हिमालय राज्य में हुआ था। उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता था। नव दुर्गा उत्सव में पहले दिन की पूजा इस माँ दुर्गा को समर्पित है। तो यह थी माँ शैलपुत्री दुर्गा की कथा। आइए अब देखते हैं ब्रह्मचारिणी दुर्गा की कहानी। उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म की तपस्या, वह सर्वोच्च परमात्मा। चारिणी का अर्थ है तपस्या के मार्ग पर चलना, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ का रूप सुंदर है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उसे खड़ी स्थिति में दिखाया गया है। माता को खड़ी स्थिति में दिखाया गया है। अपनी तप शक्ति के कारण वह 1000 सूर्य के प्रकाश की तरह चमकती है। शिव की कृपा पाने और शिव के साथ रहने के लिए माँ ने शास्त्रों के अनुसार हजारों वर्षों तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी तपस्या शक्ति के कारण सभी 14 लोक, माता की तपस्या के कारण पूरे 14 लोक हिल गए थे। हर लोक में हर कोई चिंतित था। यह देखकर ब्रह्मदेव माता के पास गए और वरदान दिया कि उनकी तपस्या अविश्वसनीय है और शिव सानिध्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो ब्रह्मदेव ने माँ को वरदान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वह शिव सानिध्य में रहेंगी। इसलिए ऐसी महान तपस्या के कारण
माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि पूजा का दूसरा दिन इन माता दुर्गा को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा को समर्पित है दूसरा दिन। अब हम देखते हैं कि कौन है चंद्रघंटा दुर्गा माता, उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। चंद्रघंटा दुर्गा माता माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माँ का स्वरूप सुंदर और शांत स्वभाव का होता है। माँ के सिर पर आदि घंटी के समान चंद्रमा होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ के 10 हाथ है जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं। माँ के शरीर के चारों ओर सुनहरे रंग का एक औरा है। वह हमेशा राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार रहती है। घंटी की आवाज़ के कारण सभी राक्षस उससे दूर यानी माता से दूर भागते हैं, क्योंकि वे उस घंटे की आवाज़ को सहन नहीं कर सकते। माँ सिंह पर विराजमान है। वह हमेशा अपने भक्त को किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियाँ, तांत्रिक हमलों और अदृश्य प्राणियों के किसी भी प्रकार के हमले से बचाने में मदद करती है। राक्षसों से युद्ध करने पर माता क्रोधित दिखती है, लेकिन जब उनका भक्त उन्हें बुलाता है तो वह हमेशा शांत रहती है और अपने भक्त के साथ खुश रहती है। नवरात्रि की तीसरा जो दिन है इस माता को समर्पित है, इसीलिए प्रत्येक भक्त को नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा दुर्गा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें पहले 3 माताओं के बारे में। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक है सिद्ध दुर्गा मंत्र से कैसे करें माँ दुर्गा की पूजा। अब यहाँ मैं आपको दुर्गा माता के सिद्ध मंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन मंत्रों में एक दिव्य माँ की शक्ति है जो आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगी। ये सभी मंत्र मेरे गुरुदेव श्री शिव प्रेमानंद जी द्वारा सिद्ध किए गए हैं। यह मेरे गुरुदेव की ओर से उन सभी भक्तों को उपहार है जो माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। इनका जप करने के लिए आपको कोई भी दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी श्री शिव प्रेमानंद जी द्वारा इस तरह से सक्रिय यानी प्रोग्राम किए हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी इसका जाप कर सकता है और आपके जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए कृपा और सहायता प्राप्त कर सकता है। एक बात याद रखिएगा, कृपया इन मंत्रों का इस्तेमाल धरती पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें, नहीं तो मंत्रों का प्रभाव आपको नुकसान पहुंचाएगा। यदि आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप इन मंत्रों का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें, जब तक कि आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते। चाहे कोई भी समस्या हो, जैसे कि पारिवारिक रिश्ते की समस्या, आर्थिक समस्या या किसी भी प्रकार का नकारात्मक हमला, केवल माँ से प्रार्थना करें कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। आप अपनी समस्याओं पर ध्यान दें। माँ को तय करने दो कि तुम्हारी यानी आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, वो माँ को तय करने दो। आप खुद मत बताओ कि उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा मत बोलिएगा। माँ को सिर्फ बताओ कि आपकी समस्या क्या है, माता देख लेगी क्या करना है। कृपया नवरात्रि के दिनों में प्रत्येक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि आप हर दिन सभी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन कम से कम 9 बार या 27 बार या 54 बार या 108 टाइम्स या 108 बार जाप कर सकते हो, यदि आप एक ही दिन में सभी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो। कृपया अपने दैनिक प्रार्थना कार्यक्रम के अनुसार स्वयं निर्णय कर लीजिएगा
कि कितने बार आपको जाप करना है। अगर दिन में आप सिर्फ एक ही माता का जाप कर रहे हो तो 108 बार करिएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि शैलपुत्री दुर्गा का सिद्ध मंत्र क्या है। ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। यह शैलपुत्री माता का सिद्ध मंत्र है। अब जानते हैं ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता का सिद्ध मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। यह ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता का सिद्ध मंत्र है। अब हम जानते हैं कि चंद्रघंटा दुर्गा माता का सिद्ध मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं चंद्रघंटा दुर्गायै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। तो ये थे सिद्ध मंत्र। आइए जानते हैं इन सिद्ध मंत्रों के अब फायदे क्या हैं वो जानते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, दुर्गा माता की पूजा के लाभ। पहला, शैलपुत्री सिद्ध दुर्गा मंत्र आपको सभी नकारात्मकताओं से बचाएगा। यह मंत्र मूलाधार चक्र को सक्रिय करेगा। मूलाधार चक्र की सभी शक्तियाँ और माँ शैलपुत्री आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करने लगेगी। ब्रह्मचारिणी सिद्ध दुर्गा मंत्र आपको नकारात्मक भावनाओं पर आत्मनियंत्रण प्राप्त करने में मदद करेगा। यह भक्त को उसके जीवन में सफलता दिलाएगा। स्वादिष्टान चक्र सक्रिय हो जाएगा। स्वादिष्टान चक्र की सभी शक्तियाँ ब्रह्मचारिणी के भक्तों की उनके जीवन में मदद करना शुरू कर देगी। इस मंत्र से सभी प्रकार के नकारात्मक दोषों को दूर किया जा सकता है और आपको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं और तांत्रिक हमलों से बचाता है। चंद्रघंटा दुर्गा मंत्र आपको हर स्थिति में शांत रहने में मदद करेगा, जो आपकी आंतरिक दिव्य प्रगति में मदद करता है। इस मंत्र से आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के पापों को दूर किया जा सकता है। जहाँ चंद्रघंटा का भक्त जाता है वहाँ नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिक सकती। माँ चंद्रघंटा के मंत्र से मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है। इस मंत्र से सभी प्रकार के नकारात्मक और तांत्रिक हमलों को दूर किया जा सकता है। तो ये थे कुछ मेन लाभ। कुछ और भी लाभ हैं जो आपको मंत्र जाप से एक्सपीरियंस से आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही आप कीजिएगा। मंत्र जाप कीजिए और आप अनुभव देखिएगा। तो ये थे सिद्ध दुर्गा मंत्रों के जाप के लाभ। यदि आप मेरे गुरु परंपरा से दुर्गा सप्तशती कुंजिका स्तोत्र ध्यान दीक्षा लेने के इच्छुक है, कृपया विवरण में लिंक की जांच कर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक। या आप अपने ज्ञात श्री विद्या परंपरा से दीक्षा लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। जो आपको पसंद है उस परंपरा से लीजिएगा, लेकिन ज़रूर लीजिएगा। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आज के सत्संग में हमने माँ दुर्गा के 3 दिव्य रूपों को देखा। अगले सत्संग में हम देखेंगे माँ दुर्गा के अगले 3 दिव्य रूप, उनके सिद्ध मंत्र और उनके लाभ। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।